अन्नदाता तक सब परेशान है। मंडी में जाते हैं तो कोई भाव नहीं मिलता है, किसान परेशान होता है, रात दिन एक करता है, उसके बाद भी किसी तरह का भाव नहीं मिल पाता। हम किसानों को न मजदूरों को और किसानों को किसी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, अगर हम मंडी में जाते हैं हमारा अनाज देखते हैं तो बोलते हैं कि मॉइस्चराइज है, फलाना है, ढिकना है, और हमारा सीधा सा पैसा वो लोग काट देते हैं। माल का भाव चाहिए, हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए। हम देश को पालने के लिए तैयार है, पूरे देश को पालने के लिए तैयार है, पर कर्ज माफी हमको नहीं चाहिए। हमारे माल का बस भाव चाहिए, MSP पे खरीदी जाए, कपास, मक्का, गेहूँ सब सही मूल्य पे। क्या लगता है तो छोड़ ही नहीं देंगे लोग। शर्म आती है, खेती का कहने में शर्म आती है कि हम खेती करते हैं, लेकिन करना पड़ती है, पेट कैसे भरेंगे। और जिस चीज पे सब्सिडी ज्यादा देना पड़ती है उस चीज को सरकार अपने गोलक में रखती है, और जिस चीज पे सरकार को सब्सिडी नहीं देना पड़ती है वो खाद हमारे पल्ले पटकती है कि जाओ ये वाला डालो, ये सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है हरिकेश और आज है 1 दिसंबर। पिछली रात के 2 बजे से मैं यहीं मौजूद हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर आ गया। वो किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है आज वो सड़कों पर है, नेशनल हाईवे पर है और मांग कर रहा है शासन से, प्रशासन से। MSP की बात कहें या कर्ज माफी की या फिर अन्य किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की, क्या वो तमाम सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। यह उपस्थिति यहाँ जो हजारों लोगों की बताती है कि आखिर मध्य प्रदेश में किसान कितना परेशान है। हालांकि यह महज 4 जिलों की उपस्थिति है। क्या नाम है भैया आपका? संजय सिंह चौहान सुंदरेल। इतनी भीड़, इतना कारवा और यहाँ खड़े होने की ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मांग है कि आज इतना किसान खेत छोड़कर सड़क पर आ गया? सरकार से बहुत लोग परेशान है, किसान लोग बहुत परेशान है। बिजली से लेकर अन्नदाता तक सब परेशान है। मंडी में जाते हैं तो कोई भाव नहीं मिलता है, किसान परेशान होता है, रात दिन एक करता है, उसके बाद भी किसी तरह का भाव नहीं मिल पाता है। पूरा खर्च खत्म हो उसमें ही खत्म हो जाता है, जो भाव ही नहीं मिलता बिल्कुल। जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से सरकार का ये दावा रहता है कि वो MSP तय करती है और उसी रेट के आधार पर वो किसानों से उनका जो है अनाज लेती है, कितनी सच्चाई आज जमीनी लेवल पे किसानों की है? सब दिखावा है, ये सारी सरासर गलत ये योजनाएं जितने बना रहे हैं सारी सरासर गलत है। हम किसानों को न मजदूरों को और किसानों को किसी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, अगर हम मंडी में जाते हैं हमारा अनाज देखते हैं तो बोलते हैं कि मॉइस्चराइज है, फलाना है, ढिकना है, और हमारा सीधा सा पैसा वो लोग काट देते हैं। व्यापारी से परेशान किसान क्या करता है, उसका 1 लाख रुपए खर्च करता है अगर एक जमीन में, तो वो 3 लाख रुपए हमको मिलना चाहिए। 1/3 पैसा हम कमाना चाहते, ज्यादा नहीं कमाना चाहते। पर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है हमारे साथ में? हम अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसका 1 लाख के हमको आधा भी नहीं मिल पा रहा है। हम मंडी में जाते हैं, हम परेशान है। एक सवाल और है, जितने दावे सरकारों द्वारा कर्ज माफी के किए जाते हैं, क्या स्थिति है आज के समय में कर्ज माफी को लेकर? कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको तो हमारे मूल्य का भाव चाहिए। बस हमारे माल का भाव चाहिए, हमारे माल का भाव चाहिए, हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए। हम देश को पालने के लिए तैयार है, पूरे देश को पालने के लिए तैयार है, पर कर्ज माफी हमको नहीं चाहिए। हमारे माल का बस भाव चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये है, मैं सबके पास आऊंगा। अन्नदाता किसान, जहां जय जवान और जय किसान कहा जाता है, उसे अपने अधिकारियों के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, ये कितना बेहतर लगता है आपको? ये बहुत समझदार है, मीडिया भी समझदार है, बाहर के नेता भी सारे समझदार है कि किसान कितना उलझ रहा है अपने चक्कर में। नेता आता है तो 17 किसान भी खड़े हो जाते हैं, सारी जनता खड़ी हो जाती है, कोई भी पार्टी हो, लेकिन किसान के संगठन में कोई खड़ा नहीं होता। उनको मालूम है कि इनकी कमजोरी किसान की है। यदि अपन कोई आश्वासन नहीं देंगे तो भैया उम्मीद है उससे उसकी उम्मीद कम होती है, उनसे उनकी उम्मीद कम होती है कि किसान अपने नीचे दबा हुआ है। पर आज तो हजारों लोग सड़कों पर आ गए। सड़क आना ही पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, किसान की मजबूरी है। कब तक भाव मिलेगा? भाव नहीं मिलेगा तो किसानों को आना ही पड़ेगा। भाव नहीं मिलेगा, हमको भाव मिलेगा तो किसानों को आना ही पड़ेगा। चलिए
एक बात यह है कि जिस तरह से यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, शासन प्रशासन भी मुस्तैद है और तमाम तरीके के जो सड़क के डाइवर्सन है वो भी किए गए हैं। मेरा एक सवाल यह है, आखिर कब तक किसान यहाँ खड़ा है? सर, जब तक अनिश्चित काल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं रहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से आप? हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरे सही MSP पे खरीदी जाए। कपास, मक्का, गेहूं सब सही मूल्य पे। क्या लगता है आज इस आंदोलन का प्रभाव सत्ता में बैठे जो उनके गलियारों में जो नेता हैं उनके कानों तक की आवाज पहुंचेगी? पहुंचेगी, पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचेगी तो पहुंचाएंगे हम, इसीलिए तो आए हैं। खेती हाँ, इसीलिए आए हैं। खेती हो जाए, खेती करना एक तरह से गुनाह हो गया है जी। अगर किसान का बेटा शादी करने योग्य हुआ और किसान जाके लड़की वाले को बोल दे कि मेरा छोरा खेती करता है, तो छोरी नहीं देंगे लोग। शर्म आती है, खेती का कहने में शर्म आती है कि हम खेती करते हैं, लेकिन करना पड़ती है, पेट कैसे भरेंगे? और हम पूरे दुनिया का पेट भरते हैं, लेकिन हम क्या है मालूम है, हम बड़ी मुश्किल से सूखा रूखा खाते हैं। स्वाद की चीज देखिए, वो पंगत होती है ना गांव में, तो सारे के सारे बेचारे पंगत के लिए पूरा गांव ये हो जाता है। तो खेती करना बड़ा बेकार सा हो गया है। मैं छोटा सा बिजनेस करता था तो मेरे जेब में 50,000 1 लाख रुपया रहता था। मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खेती करूँगा, अच्छे से खेती करूँगा। उसके बाद में मेरी ये हालत ये हो गई कि आज 100-200 रुपए के लिए भी मेरा जेब खाली हो जाता है। तो ये और यूरिया, और सुन लो, यूरिया DAP की मैं बताऊं, जरा सुन लो, यूरिया DAP की मैं बात बताता हूँ। सरकार को जिस चीज पे सब्सिडी ज्यादा देना पड़ती है उस चीज को सरकार अपने गोलक में रखती है, और जिस चीज पे सरकार को सब्सिडी नहीं देना पड़ती है वो खाद हमारे पल्ले पटकती है कि जाओ ये वाला डालो, ये सरकार ने नई तकनीक लाए हैं। अरे सरकार पढ़ी लिखी है तो नई तकनीक लाएगी, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि DAP। एक सवाल जय जवान। कैमरा